क्या ईरान की जंग अब खत्म होने वाली है या असली युद्ध अभी शुरू ही हुआ है? अमेरिका ने दे दी है डेडलाइन, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और कहानी बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच पहली बार अमेरिका ने साफ संकेत दिया है कि ईरान के खिलाफ उसका सैन्य अभियान ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया है कि ये जंग महीनों नहीं बल्कि हफ्तों में खत्म हो सकती है, लेकिन सवाल ये है, अगर जंग खत्म होने वाली है तो फिर सेना क्यों बढ़ाई जा रही है? फ्रांस में हुए G7 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग के बाद रूबियो ने कहा कि अमेरिका अपने सभी सैन्य लक्ष्य जल्दी हासिल कर सकता है और फिलहाल जमीनी सेना उतारने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, जो इस बात का संकेत देता है कि रणनीति सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है। जंग के मैदान से आ रही खबरें और ज्यादा गंभीर हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमला किया, जिसमें 12 अमेरिकी सैनिक घायल हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और कई सैन्य विमान भी नष्ट हो गए। यानी जंग अब सीधे टकराव में बदल चुकी है। अमेरिका भले ही जमीनी युद्ध से इनकार कर रहा हो, लेकिन पेंटागन ने हजारों मरीन और एयरबोर्न सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजना शुरू कर दिया है और पहला बैच मार्च के अंत तक एक बड़े युद्धपोत के जरिए पहुंच सकता है, जिससे ये आशंका बढ़ गई है कि अगर हालात बिगड़े तो जंग जमीन पर भी फैल सकती है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 10 दिन की डेडलाइन देते हुए स्ट्रेट ऑफ हर्मुज खोलने की मांग की है और चेतावनी दी है कि ऐसा न होने पर ऊर्जा ढांचे पर हमले किए जाएंगे। साथ ही पाकिस्तान के जरिए भेजे गए प्रस्ताव को ईरान ने खारिज कर दिया है और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास आरागची साफ कहा है कि हमलों के बीच बातचीत अस्वीकार्य है और इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। अब अगर जंग के आंकड़ों पर नजर डालें तो ईरान में 1900 से ज्यादा लोगों की मौत और 20,000 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं, जबकि अमेरिका के 300 से ज्यादा सैनिक घायल और 13 की मौत हो चुकी है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अब तक ईरान की सिर्फ 1/3 मिसाइल क्षमता ही नष्ट कर पाया है। यानी ईरान अभी भी जवाबी हमलों के लिए पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में एक तरफ अमेरिका जंग को हफ्तों में खत्म करने का दावा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार बढ़ते हमले और सैन्य गतिविधियां यह संकेत दे रही हैं कि यह संघर्ष अभी खत्म होने से ज्यादा और खतरनाक मोड़ ले सकता है।